everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and this is Indian Express summary of 28th April 2015 and this is very important topic called farm distress. इंडिया में जो फार्म पर इतना डिस्ट्रेस हो रखा है और हिंदू न्यूज़पेपर में भी आज की ये न्यूज़ है, विल बी कवरिंग दैट सून, बट क्योंकि उनका कंटेंट इंडियन एक्सप्रेस के कंटेंट से अलग है. सो प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर? देखिए बहुत अच्छे शब्द हैं लिखने के, लो वायबिलिटी हाई वॉलेटिलिटी. क्या मतलब है इन दोनों शब्दों से? इंडियन एग्रीकल्चर की ये नेचर है. लो वायबिलिटी कैसे है? अरे लो वायबिलिटी, वायबल नहीं है यानी फ़ायदा नहीं, इस लायक नहीं कि फ़ायदा हो सके. वो कब हो सकता है? जब ज़मीन कम हो, और ज़मीन की एवरेज होल्डिंग इंडिया के अंदर सिर्फ 1.15 हेक्टेयर है पर फार्मर, तो दैट इज़ वेरी लो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी. अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें, कभी बहुत प्रोडक्शन है, इतनी ज़्यादा हो गई, आलू सड़कों पर बह गए, तब भी आलू ख़त्म नहीं हुए, आलू 1 रुपये किलो रह गया. या फिर फसल बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, तब भी प्राइस नहीं इतनी मिल पाती. तो रेन फेड, क्योंकि इसकी जो प्राइस होती है एग्रीकल्चर में चीज़ों की, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है. तो रेन फेड एग्रीकल्चर है हमारा, और जिसकी इरिगेशन का इशू रहता है, जिसकी वजह से सारा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है. अगर लेकिन हाल तो ये है कि अगर वॉलेटिलिटी कम हो और वायबिलिटी भी, सब कुछ भी अच्छा हो, तब भी इंडियन फार्मर सिर्फ हैंड टू माउथ रह पाएगा, अनलेस उसकी क्रॉप कोई वैल्यूएबल क्रॉप ना हो, जैसे कि ग्रेप क्रॉप. अब इसके लिए करना क्या चाहिए? व्हाट शुड द फार्मर बी डूइंग? तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? एक सोल्यूशन ही है, अब खेती छोड़ दे, उसे भी तो ज़िंदगी जीनी है. या तो मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइन करेगा या सर्विस करेगा, उसके लिए वो दौड़ेगा शहर. लेकिन अब इसमें एक कम प्रॉब्लम ये है कि जब ग्रोथ होनी होती है, वो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि फार्मर को ज़बरदस्ती खेती छोड़नी पड़ रही है. इट शुड बी पुल फैक्टर एंड नॉट अ पुश फैक्टर. ठीक है ना? अब पुल फैक्टर को आने में अभी कुछ साल लग जाएंगे. अब एग्रीकल्चर से हम शिफ्ट करें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की तरफ, ये ट्रांजिशन स्मूथ हो, इसके लिए कितनी एग्रीकल्चर चाहिए हमें, ये क्वेश्चन उठता है. तो इकोनॉमिक्स कहती है कि 4% अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट हो, तब हम स्मूथली ट्रांजिट कर सकते हैं टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. अब 4% हमारी तो 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट नहीं आ रही है, ये भी प्रॉब्लम है. तो वो क्या, अब इसको तो लाना ही पड़ेगा. इसका सोल्यूशन क्या है? तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो, या फिर और जो सामान आ रहा है उसे बेचने का तरीका, जगह अच्छी हो, मार्केट मिले, कस्टमर हो, प्राइस डिस्कवरी हो सके. तो मार्केट एक्सेस चाहिए. मार्केट एक्सेस की लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है भाई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एपीएमसी एक्ट. वो कहता है कि भाई यही बंदा खरीद सकता है, यही बंदा बेच सकता है, तो बेच सकता है. अब इशू इज़ कि कौन हमें इंडिया में कौन लॉ लेकर आएगा स्टैंडर्ड एक एक्ट, क्योंकि ये स्टेट लॉज को ही स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट को लॉ लेकर आना आता है. सेंटर ने तो एक मॉडल एक्ट बनाना था, उन्होंने बना दिया, लेकिन किसी भी स्टेट ने नहीं अभी तक उसको बनाया. एक चीज़ और भी कर सकते हैं, हमें अगर R&D बढ़ा दी जाए, लेकिन अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पा रही है. क्यों? क्योंकि हमारी पूरी एग्रीकल्चरल पॉलिसी है जो वो टनेज सेंट्रिक है. इतने टन हमने ज़्यादा किया, इतने टन कम हो गया. आपने कभी ये नहीं सुना होगा इस एग्रीकल्चर ग्रोथ से इतने फार्मर्स की ज़िंदगी में खुशहाली आ गई. तो जब तक फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चरल पॉलिसी नहीं होगी, फार्म डिस्ट्रेस कंटिन्यू रहेगा. अब वॉलेटिलिटी जो है वो वैगरीज ऑफ नेचर की वजह से भी आती है, और प्राइस टम्बल हो जाए. आई टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर. एमएसपी कहते हैं जी, एमएसपी ले आओ, उससे सब चलेगा. लेकिन एमएसपी तो सिर्फ बड़े बड़े फार्मर खा जाते हैं. सिर्फ 10% इंडिया के फार्मर्स को एमएसपी से फ़ायदा हो रहा है. तो फार्म डिस्ट्रेस का सोल्यूशन एमएसपी में लाई नहीं करता, दो इट कैन हेल्प टू सर्टेन एक्सटेंट. और अब सोल्यूशन क्या है? एक बहुत अच्छा सोल्यूशन इंडियन एक्सप्रेस में मुझे दिखा कि जैसी कोई इंश्योरेंस लॉस किसी को होता है, अगर हम वहाँ पर सैटेलाइट इमेजरी से लॉस का एनालिसिस करें, देन वी कैन नो कि क्या नुकसान हुआ और जल्दी पेमेंट कर सकते हैं. बीच में ये पटवारी लोग वगैरह आते हैं जो आके करते हैं सारे मेजरमेंट वगैरह, ये लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, करप्शन कम हो जाएगी, फार्मर भी खुश, देश भी खुश, सोसाइटी अच्छे से ग्रो कर सकेगी, और हमारा देश तरक्की आगे कर सकेगा, डेवलपमेंट हो सकेगी, और पीसफुल ग्रोथ हो सकेगी. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. एज अर्लियर, आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद whomsoever यू वांट. और कुछ सजेशन हो प्लीज़ कमेंट में नीचे छोड़ दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.